ये एक और नेट का बहुत खूबसूरत सूट है और इसको जो है मूनलाइट नेट भी कहते हैं क्योंकि इसमें सिल्वर कलर के तार पिरोए में, और जिसकी वजह से इसमें बहुत शाइनिंग पैदा हो रही है। ये फैंसी सूट है और इसमें इस तरीके से जो इसका गला है उसमें इस तरीके से डोरी और टसल्स लगाएं। इसके साथ ही इसके दुपट्टे पे ये लेस लगी हुई है जो किरण वाली लेस है, और ये अकॉर्डिंग टू द फैशन है। अगर ये आउट ऑफ द फैशन जब होने लगे तो इसमें हम थोड़ी सी चेंजिंग कर सकते हैं, तो इसको फिर दोबारा से फ़ैशन के मुताबिक कर सकते हैं और दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर कंट्रास्ट कलर का दुपट्टा और कंट्रास्ट कलर का ट्राउज़र लगा के। और ये सूट हल्की फुल्की तकरीब के लिए बहुत ज़्यादा मौजू है क्योंकि माइयों की इवेंट से हमारे जहन में येलो कलर का ख्याल आता है। तो जितने भी येलो शेडेड या लाइट येलो कलर के सूट्स होते हैं वो माइयों में बहुत अच्छे और बहुत मुनासिब होते हैं और बासानी माइयों के फंक्शन में उनको वियर किया जा सकता है। इस सूट के साथ भी हमने एम्ब्रॉयडर्ड ट्राउज़र लगाया है और ये कंट्रास्ट इस पे एम्ब्रॉयडरी है, तो ये इस सूट के साथ फुल मैचिंग है और बहुत खूबसूरत इसका लुक बनता है सूट के साथ। अगर हम चाहें कि इसको बहुत ज़्यादा हैवी ना करें तो सादे ट्राउज़र के साथ भी इसको यूज़ किया जा सकता है। ये माइयों के हिसाब से बहुत बेहतरीन ड्रेस है। मेहंदी के ड्रेस कलेक्शन में एक और बहुत ही खूबसूरत मेहंदी का ड्रेस है। ये भी फुल गोटा वर्क है और ये छोटी बूटियाँ इसमें बनी हुई हैं। पिंक कलर का इसमें कंट्रास्ट रखा गया है, तो इसके साथ जो हम मैचिंग ले सकते हैं वो सेम कलर की भी ले सकते हैं और कंट्रास्ट कलर की भी। ये भी गोटे का बहुत खूबसूरत सूट है। ये फुल एम्ब्रॉयडर्ड काम है इसके फ्रंट पे भी और इसके बैक पे भी। मेहंदी की तकरीब के लिए ये सूट बहुत मुनासिब है। ये गोटे का बड़ी बूटियों वाला काम है, ये गोटे का छोटी बूटियों वाला काम है। दोनों ही काम बहुत खूबसूरत हैं। फुल इनकी शर्ट पे जाल बना हुआ है और इसके दुपट्टे पे भी छोटी बूटियां हैं। इस सूट के साथ आड़ा पजामा बहुत खूबसूरत लगता है जो मैचिंग कलर का भी हो सकता है और कंट्रास्ट कलर का भी हो सकता है। क्योंकि मेहंदी के इवेंट्स में हमारी तरजीह होती है कि हम ग्रीन कलर को सिलेक्ट करें। मेहंदी के ड्रेसेस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हैवी हैं, लेकिन अगर इनको और हैवी लुक देना हो तो इनको फैंसी टच के साथ हैवी लुक दिया जा सकता है। कोई इसमें लेसेस वगैरह यूज़ करके, टसल्स वगैरह यूज़ करके, या इसके दुपट्टे पे भी हम टसल्स लगा सकते हैं। तो इस तरह से सूट में एक बहुत खूबसूरत लुक आ सकता है और इस तरह से हम सूट को मज़ीद हैवी बना सकते हैं। इस तरह से ये गोटे के 3 डिफरेंट स्टाइल हैं एक ही कलर में, और इसमें से हर स्टाइल ही अपनी जगह बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इसी तरीके से नेट का एक और ख़ूबसूरत सा सूट है जो कि तकरीबन पूरी कमीज़ पे ही इसके एम्ब्रॉयडरी है। इस तरीके से बंचेस बने हुए हैं बीड्स के साथ, लेकिन इसका दामन बेइंतहा खूबसूरत है और ये मल्टी कलर्स का दामन है। तो इसकी मैचिंग में जो है वो कंट्रास्ट कलर का ट्राउज़र भी इस्तेमाल कर सकते हैं और जामावार के भी ट्राउज़र यूज़ किए जा सकते हैं। साथ ही साथ इसमें जो है आड़ा पजामा, क्योंकि ये मेहंदी के फंक्शन के हिसाब से बहुत ज़्यादा खूबसूरत सूट है, तो इसके साथ जो है टाइट्स या आड़ा पजामा भी इस्तेमाल कर सकता है। जिस तरीके से ये फ्रंट पे है बिल्कुल इसी तरीके से इसकी बैक साइड भी है। टोटली ये एम्ब्रॉयडर्ड है, बंचेस बने हुए, और इस तरीके से इसका बैक साइड भी है नीचे का हिस्सा। तो ये काफ़ी फैंसी और बहुत खूबसूरत सूट है और मेहंदी के फंक्शन में जो है ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। कलर भी इसका बहुत प्यारा है। इसके साथ हमने जामावार का ट्राउज़र बनाया है। आप चाहें तो डिफरेंट कलर का इसके कलर कंट्रास्ट के साथ भी टाइट्स या ट्राउज़र बना सकते हैं। इससे इसको एक नया लुक मिल सकता है और ये चेंज करके पहना जा सकता है।
बारात एक ख़ास इवेंट होता है और इस पर हमारी कोशिश होती है कि भारी से भारी कपड़े पहने। तो अगर हमारे किसी करीबी रिलेटिव्स की शादी होती है तो हम इस तरीके से उसमें ये कोट स्टाइल पहन सकते हैं। ये अपर है या कोट है और ये फुल एम्ब्रॉयडर्ड है। ये मैक्सी के साथ कोट है और ये कलर भी इस तरह का है कि इसको बारात में वियर कर सकते हैं। मरून कलर है और इसमें जो है स्टोन्स वगैरह लगे हुए हैं। इसका स्टफ़ जो है नेट का है। तो ट्रेंड जो है बदलते रहते हैं, कभी नेट का स्टफ़ आता है, कभी जामावार उरूज पर होता है। तो हम इस बात का ख्याल रखते हैं कि हम वही चीज़ वियर करें, वही अपने इस्तेमाल में लाएं जो कि फ़ैशन के मुताबिक हो। आउट ऑफ द फैशन हमारा कोई भी ड्रेस ना हो। तो जब नेट का स्टफ़ हम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें नेट पे ही हमने ये एम्ब्रॉयडर्ड किया हुआ कोट इस्तेमाल करा है, जो कि भारी और बहुत खूबसूरत इवेंट के लिए बहुत ज़्यादा खूबसूरत ड्रेस है। लेकिन अगर हम किसी दूर रिलेटिव्स की शादी में ये ड्रेस वियर करना चाह रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि इतना हैवी ड्रेस ना पहने, तो हम इसका अपर हटा सकते हैं। और बग़ैर अपर के भी ये बहुत खूबसूरत मैक्सी है, क्योंकि ये फुल नेट की मैक्सी है और इसका जो दामन है वो एम्ब्रॉयडर्ड है, जो कि शादी जैसे इवेंट पे भी चल सकता है, दूर के रिश्तेदारों की शादी में। और जो है मैक्सी, जैसे आजकल मैक्सी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, तो ये मैक्सी का बहुत खूबसूरत लुक है। और इसका दुपट्टा जो है वो एम्ब्रॉयडर्ड है, नग लगे में। तो और कलर भी इसका बहुत खूबसूरत है। तो इस तरह के ड्रेसेस को हम शादी में पहन सकते हैं और दोनों तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, दूर के रिलेटिव्स की शादी में भी और नज़दीक के रिलेटिव्स की शादी में भी। इसी तरीके से जामावार कपड़ा नेट का कॉम्बिनेशन भी बहुत खूबसूरत लगता है। और शादी या वलीमे के इवेंट पे हमारी कोशिश होती है कि हम शरारा वगैरह वियर करें। तो इसके लिए हम इंडियन स्टाइल का ये बहुत खूबसूरत शरारा है और इसका कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो ये शरारा शादी और वलीमे के इवेंट के लिए बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इसी के साथ हमने ब्लू नेट का दुपट्टा लिया है और इंडियन कपड़े की ये इसकी शर्ट है। लेकिन अगर हम चाहें कि इसी सूट को हम बार बार किसी शादी में रिपीट ना करें और इसमें चेंजिंग लाना चाहें, तो फिर हम इसकी मैचिंग की दुपट्टे और शर्ट की चेंजिंग ला सकते हैं कि हम इस पर डिफरेंट स्टाइल का दुपट्टा ले लें और डिफरेंट स्टाइल का शर्ट ले लें। या फिर हम शरारा बहुत ज़्यादा बार बार किसी तकरीब में पहन रहे हों, इस्तेमाल कर रहे हों, तो फिर इसी शरारे को हम मैक्सी भी बना सकते हैं और इस तरीके से एक नया लुक दे सकते हैं कपड़ों को। ये बहुत ही खूबसूरत शरारा है, इंडियन शरारा, जो कि फिश स्टाइल में है। और ये फुल एम्ब्रॉयडर्ड शरारा है, जो ऊपर तक इसकी एम्ब्रॉयडरी है। इसके साथ ये शर्ट है, बहुत ज़्यादा लेंथ नहीं होगी शर्ट की, बनारसी इसका कपड़ा है शर्ट का, सिल्क का शरारा है और इसके साथ नेट का दुपट्टा है। यानी तीनों तरह के इसकी में स्टफ़ यूज़ किए गए। बहुत ही इसका हैवी दुपट्टा है, क्योंकि बारात और वलीमे, स्पेशली बारात के इवेंट्स पे हमारी कोशिश होती है कि अगर करीब के रिलेटिव्स की शादी है तो हम शरारा वगैरह वियर करें। तो उसमें शरारे का ये स्टाइल बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लुक देगा। कलर कॉम्बिनेशन हम इसमें चेंज भी कर सकते हैं। ये बहुत खूबसूरत इंडियन शरारा है। नेट पे बहुत ज़्यादा खूबसूरत डिफरेंट स्टाइल बने होते हैं और नेट जो है वो तकरीबन हर सीज़न में ही काबिल इस्तेमाल होती है। इसके साथ हम सर्दियों के सीज़न में जामावार यूज़ कर सकते हैं और गर्मियों में हल्का स्टफ़ लाइनिंग के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये कलर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, जो शादी और वलीमे के इवेंट के हिसाब से बहुत ज़्यादा मुनासिब है। इसी के साथ गरारे का स्टाइल रखा है
क्योंकि गरारा पैंट भी बहुत ज़्यादा आजकल फ़ैशन में है। लेकिन अगर हम चाहें कि हमने इस सूट को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया है और अब हम इसको डिफरेंट लुक देना चाह रहे हैं, तो हम इसमें मैचिंग जो एम्ब्रॉयडरी है उसकी मैचिंग का हम इसमें दुपट्टा डिफरेंट लगा सकते हैं। डल गोल्डन कलर में हम इसका दुपट्टा ले सकते हैं, या फिर इसी दुपट्टे और इसी शर्ट को हम ट्राउज़र के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं कि गोल्डन कलर का हम ट्राउज़र इसके साथ यूज़ कर लें। तो इसी तरीके से हम एक ही सूट को डिफरेंट स्टाइल से और डिफरेंट तकरीबात में पहन सकते हैं कि देखने वाला ये ना कह सके कि एक ही सूट को इन्होंने बार बार रिपीट करा है। इस कपड़े का ये फर्शी गरारा बनाया हुआ है, तो इसका कॉम्बिनेशन इस सूट के साथ बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और ये किसी शादी या वलीमे के इवेंट के हिसाब से बहुत ज़्यादा मुनासिब है। इन कपड़ों को धूप लगाने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ताकि इसको कीड़े वगैरह से बचाया जा सके, और साथ ही साथ इसमें फ़िनाइल की गोलियां भी हम रखते हैं ताकि कपड़े जो हैं वो सही रहें और कीड़े से महफूज रहें। और टाइम टू टाइम इन कपड़ों को धूप लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सर्दियों में ख़ास तौर पे हम वेलवेट बहुत यूज़ करते हैं ताकि सर्दी में हमें स्वेटर वगैरह ना पहनना पड़े और हमारा सूट भी शादी के हिसाब से मुनासिब लगे। तो वेलवेट डिफरेंट स्टाइल की आती है, हर दफ़ा इसका स्टाइल चेंज हो जाता है। ये इसकी एम्ब्रॉयडर्ड स्लीव्स हैं वेलवेट की, और इसके साथ इसका मैचिंग का दुपट्टा रखा है। लेकिन अगर अब हम चाहें कि इसको चेंज करके पहने तो फिर हम सादे वेलवेट के सूट पे हम कोई कोड भी यूज़ कर सकते हैं कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से, और इसी के साथ हम दुपट्टा भी उसका चेंज कर सकते हैं। और आजकल जो है एम्ब्रॉयडर्ड वेलवेट के दुपट्टे भी बहुत आ रहे हैं, तो हम सादा वेलवेट का सूट बना के उसके साथ हम वेलवेट एम्ब्रॉयडर्ड वेलवेट वाला दुपट्टा वेयर कर सकते हैं। तो बहुत खूबसूरत और बहुत हैवी सूट इस तरीके से हम शादी या वलीमे के इवेंट के हिसाब से वेयर कर सकते हैं और एक नया लुक दे सकते हैं उसी ड्रेस को। ये वेलवेट के सूट की स्लीव्स हैं जो कि फुल एम्ब्रॉयडर्ड हैं आगे पीछे से, और इसकी वजह से सूट बहुत ज़्यादा हैवी और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो इसका दुपट्टा हमने सादा ही रखा है, लेकिन अगर हम इस सूट को चेंज करके पहनना चाहें तो फिर इस पर हम अपर बना सकते हैं, हल्के से स्टफ़ का अपर इस पर डिफरेंट कलर में इसकी कलर मैचिंग के साथ बना सकते हैं, या फिर इसका दुपट्टा हम चेंज कर सकते हैं और दुपट्टे पे हम टसल्स वगैरह भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हम बिल्कुल एक नया लुक दे सकते हैं इस सूट को। और अगर हम चाहें तो सादे वेलवेट के सूट पे जो एम्ब्रॉयडर्ड शॉल आती हैं वो भी हम ले सकते हैं। इसी तरीके से कोट स्टाइल भी हर दफ़ा बदल बदल के फ़ैशन में मौजूद रहते हैं, कभी किसी स्टाइल में, कभी कभी किसी स्टाइल में। तो कोट को भी हम डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन है कोट का। आगे से ये फुल एम्ब्रॉयडर्ड है और इसकी बैक साइड पे इस तरीके से कंप्लीट वर्क बना हुआ है जो किसी भी भारी तकरीब के हिसाब से बहुत ज़्यादा मौजू है। और इसका कलर भी बहुत खूबसूरत है, इसके साथ दुपट्टा भी। लेकिन अगर हम चाहें कि इस कोट को भी वेयर करें और जो है इसको नया लुक भी दें, तो फिर हम इसका दुपट्टा और इसका ट्राउज़र चेंज कर सकते हैं। इसी कोट को हम मरून के कॉम्बिनेशन के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रीन कलर के कंट्रास्ट के साथ भी, या पर्पल कंट्रास्ट के साथ भी। तो इस तरीके से वही कोट हम एक नए लुक के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये शादी और वलीमे के इवेंट के हिसाब से बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ज़्यादा मौजूद ड्रेस रहता है। इसी तरीके से ये नेट का एक और ख़ूबसूरत सा सूट है, इसका कलर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, कॉफ़ी कलर। और ये सूट जो है ये भी फुल एम्ब्रॉयडर्ड है आगे और पीछे से, और इस पे बीड्स लगे हुए हैं। तो इस तरह का सूट भी शादी और वलीमे के इवेंट के हिसाब से बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। इस सूट के साथ आड़ा पजामा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सूट आड़े पजामे के साथ भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। और जो है अगर चाहें तो इसके साथ गरारा पैंट भी बनाई जा सकती है,
और अगर हम चाहें कि इस सूट को डिफरेंट लुक दें तो फिर इसका दुपट्टा हम चेंज कर सकते हैं और इसके साथ जो ट्राउज़र वगैरह है उसका हम डिफरेंट कलर ले सकते हैं। तो इसी सूट को फिर हम किसी और तकरीब में भी बआसानी वियर कर सकते हैं। इसी तरीके से ये एक फुल एम्ब्रॉयडर्ड सूट है जो बहुत खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन के साथ है और ये बहुत ज़्यादा इस पर हैवी एम्ब्रॉयडरी है। फ्रंट पे भी इसकी एम्ब्रॉयडरी है और इसकी बैक साइड भी इस तरह से एम्ब्रॉयडर्ड है और ये बहुत ज़्यादा हैवी सूट है। तो इस सूट को भी बड़ी तकरीब में बआसानी वियर किया सकता है। इस सूट की स्लीव्स भी फुल एम्ब्रॉयडर्ड हैं। आस्तीनों पे भी फुल वर्क बना हुआ है, आगे पीछे दोनों साइड से। इसी तरीके से इसके ट्राउज़र पे भी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है और ये बहुत खूबसूरत और बहुत स्टाइलिश सा, बहुत ही प्यारे कलर कॉम्बिनेशन के साथ सूट है। लेकिन अगर हम चाहें कि थोड़ी हल्की तकरीब में इसको वेयर करें तो फिर हम इसका सादा दुपट्टा ले सकते हैं और सादा ट्राउज़र ले सकते हैं। तो इस तरीके से इसी सूट को एक नए लुक के साथ हम बआसानी वेयर कर सकते हैं। इसी तरीके से ये नेट की एक बहुत भारी और बहुत खूबसूरत फ़्रॉक स्टाइल है। फ़्रॉक स्टाइल भी अक्सर फैशन में रहता है और ये कलियों वाली फ़्रॉक है। इसके साथ जो लाइनिंग यूज़ करी है वो जामावार की लाइनिंग यूज़ करी है। इस तरीके से ये होगा कि अंदर से ये शेडेड नेट बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है और ये बिल्कुल पैरों तक की ये फ्रॉक है। इसी के साथ इसकी जो एम्ब्रॉयडरी है वो इसके शोल्डर्स से लेकर इसकी फुल स्लीव्स को कवर कर रही है। तो ये बहुत ज़्यादा हैवी और बहुत ज़्यादा खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन के साथ फ्रॉक स्टाइल है जो बआसानी किसी बारात या वलीमे की तकरीब में पहना जा सकता है। इसी के साथ साथ इसकी बैक पे भी फुल एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। ये इसका बैक है जो फुल शोल्डर्स से लेकर इसकी स्लीव्स को कवर कर रहा है और ये एम्ब्रॉयडर्ड वर्क है इस पर कलर कंट्रास्ट के साथ। और ये इसका दुपट्टा है। तो ये बहुत खूबसूरत और बहुत ज़्यादा हैवी और फैंसी ड्रेस है जो बआसानी किसी भी शादी और वलीमे में वियर किया जा सकता है। नेट ऐसा स्टफ़ है जो कभी पुराना नहीं होता और हर तरह की तकरीब में हम इसको यूज़ कर सकते हैं और हर दफ़ा इसको इस्तेमाल किया सकते हैं। सादी नेट हल्की फुल्की तकरीब के हिसाब से, और अगर नेट फुल एम्ब्रॉयडर्ड हो तो वो शादी और वलीमे की तकरीब के हिसाब से भी हम वेयर कर सकते हैं। जैसे कि ये नेट की बहुत खूबसूरत शर्ट है जो कि फुल एम्ब्रॉयडर्ड है और दोनों तरफ से ये एम्ब्रॉयडर्ड है। इस पर बहुत ही खूबसूरत मशीन वर्क बना हुआ है। ये शर्ट की बैक साइड है। तो दोनों साइड से ये फुल एम्ब्रॉयडर्ड है और कलर इसका बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो इसके साथ हमने कलर कंट्रास्ट रखा है गोल्डन, और इसी के साथ जो है हमने एम्ब्रॉयडर्ड ट्राउज़र लगाया है, उस पर भी सिल्वर वर्क बना हुआ है गोल्डन ट्राउज़र पे। तो ये बहुत खूबसूरत सूट है और शादी और वलीमे के हिसाब से बहुत ज़्यादा स्टाइलिश है। लेकिन अगर हम चाहें कि इसी सूट को हम डिफरेंट तरीके से वेयर कर सकें किसी हल्की तकरीब में, तो फिर हम इसके साथ सादा ट्राउज़र भी यूज़ कर सकते हैं कि हम इसके साथ सादा ट्राउज़र यूज़ करें तो ये सूट इतना ज़्यादा फिर हैवी नहीं रहेगा और ये मेहंदी वगैरह के फंक्शन में भी फिर वेयर किया जा सकता है। बनारसी एक ऐसा स्टफ़ है जिसका फ़ैशन कभी भी पुराना नहीं होता। हर दफ़ा ये बदल बदल के आता है, लेकिन हर दफ़ा ये फ़ैशन में रहता है। सिल्क पे भी बनारसी होता है, जॉर्जेट पे भी बनारसी होता है, सच्चा बनारसी भी होता है। तो ये डिफरेंट कलर के बनारसी सूट हैं जो बहुत खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन के साथ हैं, और ये दोनों तरह के स्टफ़ पे हैं, सिल्क के भी स्टफ़ पे और जॉर्जेट के स्टफ़ पे भी। तो ये हर तरह की तकरीब के लिए मौजूद रहता है
और इस पे किसी एम्ब्रॉयडर्ड वर्क की भी ज़रूरत नहीं है। सिंपल इस पे हम कोई लेसेस वगैरह भी लगा सकते हैं, जैसे कि इस सूट पे लेस लगाई हुई है, इस पे बटन वगैरह लगाए हुए हैं, क्योंकि ये ख़ुद ही इतना हैवी सूट होता है कि इस पे ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी की ज़रूरत नहीं रहती। और अगर हम माइयों या मेहंदी के फंक्शन के लिए वियर करना चाहें तो इस तरह का हम छोटी बूटी का बनारसी जॉर्जेट पे बना हुआ सूट ले सकते हैं। इसके साथ हम टाइट्स, ट्राउज़र या गरारा पैंट इस्तेमाल कर सकते हैं डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन के साथ। ये बहुत खूबसूरत और सिंपल सा बनारसी सूट है जो माइयों मेहंदी की तकरीब के हिसाब से बहुत परफेक्ट है। इसी तरीके से ये छोटी और बड़ी बूटी का मिक्स बनारसी सूट है जो साटन पे बना हुआ है और इसका दुपट्टा जॉर्जेट पे है। और ये बहुत ज़्यादा हैवी और बहुत ज़्यादा खूबसूरत सच्चा बनारसी सूट है। इसका कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत खूबसूरत है। तो ये बारात और वलीमे की तकरीब के हिसाब से मौजू है। इसी तरीके से बनारसी साड़ियाँ होती हैं, वो भी बारात और वलीमे की तकरीब के हिसाब से परफेक्ट होती हैं। ये बहुत खूबसूरत कलर के साथ बनारसी सूट है। इसका प्रिंट थोड़ा डिफरेंट है। ये जॉर्जेट पे बना हुआ बनारसी है 2 कलर कॉम्बिनेशन के साथ, और इसको भी मेहंदी और माइयों के फंक्शन में भी वियर किया सकता है। आजकल शादियों के इवेंट्स में मैक्सियों का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है और ये मैक्सियाँ कम एम्ब्रॉयडरी वाली भी होती हैं और बहुत ज़्यादा हैवी मैक्सियाँ भी, जो इंगेजमेंट की ब्राइड से लेकर वलीमे की ब्राइड तक सबके लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट रहती हैं। और ये डिफरेंट कलर में मैक्सियाँ हैं और बहुत ज़्यादा हैवी और बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ज़्यादा फैंसी वर्क की ये मैक्सियाँ हैं और इसके सारे कलर बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। इसके साथ इसकी मैचिंग का पाउच भी है। इस तरह की मैक्सियाँ शादी और वलीमे के इवेंट्स में बहुत ज़्यादा परफेक्ट रहती हैं। ये जॉर्जेट पे बनी हुई मैक्सियाँ हैं। ये इनका दामन है मैक्सियों का, जो कि बहुत ज़्यादा हैवी और बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इनके दुपट्टे भी बहुत ज़्यादा हैवी एम्ब्रॉयडरी के हैं। तो इस तरह के अगर कपड़े हों, ड्रेसेस हों, तो वो बारात या वलीमे के इवेंट में बहुत अच्छे रहते हैं। या फिर एंगेजमेंट का मौका हो तो ये एंगेजमेंट में भी, जिसकी एंगेजमेंट हो वो ख़ुद भी वियर कर सकता है। आज के व्लॉग में हमने आपको हर तरह के स्टफ़ के बारे में और हर तरह के डिज़ाइन के बारे में कुछ आइडियाज़ दिए हैं। उम्मीद है कि आपको तकरीबात के हिसाब से लिबास के इंतखाब का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आए तो कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ इजाज़त दें। कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट मोर न्यू वीडियोज़। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।